हेलो एवरीवन। गोल्ड का फोरकास्ट करते हैं। ये जो एक पर्टिकुलर जोन था, ये सप्लाई जोन था। ठीक है, हमने प्लान किया था लास्ट वीक में कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 1 आवर में मिलता है तो हम यहाँ से सेलिंग प्लान कर सकते हैं, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 1 आवर में नहीं मिला। और एक जो चीज़ थी कि एक भी कैंडल क्लोजर इस जोन से अबव मिला तो हमारे पास ये रेंज जो है ना, ये क्लियर, हमारे पास क्लियर रेंज है। गोल्ड की प्राइस यहाँ से काफ़ी ऊपर जाएगी यहाँ से। इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि रीटेस्ट हमें मिल सकता है, रीटेस्ट पे हम एक बाइंग कैप्चर करेंगे, लेकिन इतनी फास्ट मूवमेंट थी, कोई रीटेस्ट नहीं मिला। रीटेस्ट मिला है यहाँ इस सप्लाई जोन पे टैप होने के बाद, और मिलते ही मार्केट ने काफ़ी ह्यूज रिजेक्शन लिए। 700 प्लस पिप्स की मूव यहाँ से मिली है। ठीक है, ये एक एफ वी जी प्लस आर बी एस जोन है, काफ़ी एक अच्छा जोन, यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेड थी। तो अब ना फोरकास्ट करते हैं मंथली कैंडल से। हम देखते हैं मंथली में तो हमें यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ से रिजेक्शंस आ रही हैं, और ये पर्टिकुलर जो है इम्बैलेंस ये फिल होने के लिए मार्केट नीचे आ सकती है। मंथली ये क्योंकि बिगर है, एक पिक्चर ही देखनी होती है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, इसलिए इतना डिटेल में मंथली नहीं डिस्कस करते। 4 आवर का सबसे डिटेल में डिस्कस होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो है ये इम्बैलेंसेस पेंडिंग है। फर्स्ट इम्बैलेंस इस ये जोन है, इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है। सेकंड ये जो पर्टिकुलर है और ये वाला यहाँ, और थर्ड जो है वो टैप हो चुका है, और उससे मार्केट ने मूव भी दिया है। ये पहले का जोन बताया गया हो गया था, और ये टैप करके मार्केट ने अच्छा खासा मूव भी दिया है। अब ना जो नेक्स्ट वीक है उसके लिए ये एक पर्टिकुलर है इम्बैलेंस, एक फेयर वैल्यू गैप है, और एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है इस पर्टिकुलर जगह पे, एग्जैक्ट इस पिन पॉइंट पे। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगले वीक की बॉटम वीक ऐसे लगाए, इस जोन पे टैप इन करे और अपना जो है मूव वो कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर जोन इम्पोर्टेंट है अगले वीक के लिए। डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी इस जोन से मार्केट ने रिजेक्शन ली है अपवर्ड साइड की तरफ। फ्राइडे वाले दिन, हाँ, मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेसमेंट ली थी, और फिर यहाँ से एक अच्छी कैंडल क्लोजर मिली है टू द अपसाइड। अब जो है ना, गोल्ड को एक जो जोन वो मज़ीद सेलिंग में लेके जा सकता है, उसके अलावा गोल्ड बाय है। लेट्स डिस्कस। ये जो है ये पर्टिकुलर जोन ना, ये एक इम्बैलेंस जोन है। ये इस गोल्ड को मज़ीद सेल में लेके जा सकता है। वो किस तरह डिस्कस करते हैं। एक जो बात थी इसको अब डिलीट करते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर जोन ये वाला है। यहाँ से ना मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, अपवर्ड मूव था, मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली विच इज़ गुड। फिर अपवर्ड मूव हुआ, मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, और अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करने के लिए मार्केट जा सकती है। ठीक है, लेकिन एक जो जोन है ना वो गोल्ड को सेल में लेके जा सकता है, वो है ये वाला। क्यों? क्योंकि जो शॉर्टर टाइम फ्रेम है उसमें मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो चुका है, और एक लोअर हाई और फिर लोअर लो बनने के चांस हैं इस तरह। ठीक है, फिर हमें इस जोन पे गोल्ड मिल सकता है। जो सिर्फ और सिर्फ जोन है सेल में, मज़ीद सेल में लेके जा सकता है, वो ये पर्टिकुलर है। इस पे अगर सेलिंग मिली कंफर्मेशन H4 की, तो मज़ीद गोल्ड डाउन आएगा, और अगर ना मिली तो फिर हमारा वही जो है सीन, करेक्शन मूव, करेक्शन अपवर्ड वर्ल्ड। H4 में कंप्लीट डिस्कस करते हैं। ठीक है, H4 यहाँ डिटेल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो पिछले से पिछले हफ्ते तो पर्टिकुलर रेंज किया था मार्केट ने, कोई मूव नहीं थी। फिर जो पिछले हफ्ते मार्केट ने इसका प्रॉपर ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट के टाइम पे वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमें एक रिटेस्ट मिले, रिटेस्ट पे एक बाय प्लान किया जाए और ये मूव कैप्चर किया जाए। मार्केट ने रिटेस्ट नहीं दिया, बाइंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, उसके बाद हमें फ्राइडे वाला दिन रिटेस्ट मिला और एक अच्छी बाइंग मिली यहाँ से गोल्ड में। लेकिन गोल्ड ने एक और चीज़ की है, जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट H4 में वो कर दिया है टू द शिफ्ट बेरिश साइड। ऐसे ये देखें, ये इसने हाई फिर लो लगाया था, फिर अगेन एक हाई, और अपने इसने प्रीवियस लो को तोड़ दिया। मतलब स्ट्रक्चर इसने अपना शिफ्ट कर दिया, और सेलिंग कैंडल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, और सेलिंग कैंडल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसके अलावा अब यहाँ इसने अपना एक इम्बैलेंस छोड़ा है, यहाँ से फेयर वैल्यू गैप है, और एक ये जो सपोर्ट थी ना वो रेजिस्टेंस भी एक्ट करेगी। उसके अलावा ये प्रीवियस स्ट्रक्चरल लेवल भी है, इसलिए ये जोन इतना मतलब कि इम्पोर्टेंस रख रहा है कि ये गोल्ड को मज़ीद सेल की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन हमने अगर ये मूव कैप्चर करना है बाइंग का,
ये वाला, ये जो पिप्स का है ना, कितने ज़्यादा पिप्स का है ये वाला, 800 पिप्स का है, ये जो मूव कैप्चर हो सकता है इस तरह से कि जो नेक्स्ट वीक है ना उसकी बॉटम वीक लगे, कहाँ तक, उसकी बॉटम वीक एटलीस्ट इस जोन पे लगे, और हमें एक 15 मिनट में ट्रेड सेटअप है वो भी शेयर करते हैं, वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में। खैर फिलहाल यहाँ ये अभी भी वैलिड है बाइंग जोन, ये स्टिल वैलिड है बाइंग जोन तब तक जब तक मार्केट यहाँ से रिट्रेस नहीं करती दोबारा। अभी तो यहाँ से मूव आया है ना, ठीक है, मार्केट ने दोबारा ऊपर गई और फिर अगर आउट ऑफ नोवेयर इसने रिजेक्शन ली ना, तो भी ये वैलिड है। जब तक इसने यहाँ से रिजेक्शन नहीं ली ना, तब तक ये तब ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ सेलर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो ये जोन ब्रेक हो सकता है। फिलहाल जो है दोबारा क्लियर करते हैं, H4 का एक बाइंग जोन ये है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है जो कि गोल्ड को अगेन लेके जा सकता है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ। ये बात, सेकंड बात ये कि एक हिंड्रेंस है सिर्फ इस बात में कि वो है ये एक सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन इसको रोक सकता है, बाकी वही है, क्योंकि अगर ये सप्लाई जोन टूटा ना तो फिर ऑल टाइम हाई है। लाइक इसी जोन की एग्जांपल जब हम यहाँ थे, हमने एक्सपेक्ट किया था कि अगर ये जोन ब्रेकआउट हुआ विद वॉल्यूम तो हमें ये क्लियर रेंज मिलेगी, उसी तरह है यहाँ। अगर तो ये देखें, ये अगर ये जोन ब्रेकआउट हुआ, ये पर्टिकुलर जो जोन है, तो एक क्लियर रेंज मिलेगी, ऑल टाइम हाई होगा। ये तो हो गया इसके ब्रेक होने का सिनेरियो, लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं होता तो सीधा स्ट्रक्चर है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, पुल बैक और सेलिंग मूव, फिर हमें गोल्ड यहाँ तक देखने को मिलेगा। अब जो है ये H4 का था एक व्यू, H1 में भी सेम व्यू है। H1 में भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट टू द बेज साइड हो चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है। ये इस पर्टिकुलर जोन से हम सेलिंग ही प्लान करेंगे आफ्टर कंफर्मेशन कैंडल। लेकिन अगर नेक्स्ट वीक की बॉटम कैंडल मिलती है वीक वाली कहीं इस पर्टिकुलर जोन पे, तो एक बाई की प्लान की जा सकती है और करेंगे 15 मिनट पे। ये ट्रेड सेटअप है। ट्रेड सेटअप किस तरह है हमारा, वही लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, और ये पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आएगी, एक बुलिश कंफर्मेशन देगी, तो यहाँ से एक बाय प्लान होगा। एक और कन्फ्लुएंस है यहाँ 50 गोल्डन रेशियो भी है। सो ये अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो वाला ट्रेड सेटअप है। और तो और नेक्स्ट वीक की बॉटम वीक लगे भी गई तो इस जोन तक आ जाएगी, जो कि अच्छा है। सो H4 का अगेन डिस्कस कर लेते हैं। करंट मार्केट खड़ी है एक बाइंग जोन पे, एक बाइंग जोन पे फ्राइडे वाले दिन आई और अच्छे से टैप इन होकर ऊपर चलेगी। अभी तक ये बाइंग जोन वैलिड है। अगर गोल्ड दोबारा इस पर आता है तो अगेन बाई की जा सकती है यहाँ से। मार्केट अगर अगेन यहाँ आती है तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से बाइंग मोमेंटम इसे यहाँ तक ले जाए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये एक सेलिंग जोन है जो गोल्ड के लिए हिंड्रेंस है। ये सेलिंग जोन इसको आफ्टर H4 कंफर्मेशन कैंडल अगेन इस जोन पे लेके आ सकता है। लेकिन अगर ये जोन ब्रेकआउट हो गया विद अ कंफर्मेशन कैंडल, H4 की कैंडल ऐसे बन गई, ऐसे बिल्कुल ये वाली कैंडल, ये वाली, ठीक है, ऐसे बन गई, तो फिर ऑल टाइम हाई लोड हो रहा है। इस तरह का कुछ नहीं है। फंडामेंटल साइड पे भी डिस्कस करते हैं। यूएस का जो गवर्नमेंट शटडाउन था वो ओवर हो चुका है। अब पहले मार्केट में जो मूवमेंट थी ना यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से भी डिस्टर्ब थी, अब सही मूवमेंट होगी, मूव्स आएंगे। मंडे को यूएसडी की न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे वेनसडे को भी नहीं है, थर्सडे को न्यूज़ है यूएसडी की, और फ्राइडे को भी है। तो थर्सडे और फ्राइडे में जो है ना गोल्ड काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट। सो लेट्स सी गोल्ड हमें कहाँ देखने को मिलता है नेक्स्ट वीक।